अश्लील वीडियो कॉल कर ब्लैकमेलिंग करने वाला आरोपी हरियाणा से गिरफ्तार। दुर्ग पुलिस 3 दिन तक मजदूर बनकर करती रही आरोपी के गांव से बाहर निकलने का इंतजार। दुर्ग के एक युवक के सुसाइड करने के बाद दुर्ग पुलिस की बड़ी कार्रवाई। सोशल मीडिया के सहारे लोगों को अश्लील कॉल कर ब्लैकमेलिंग करने वाले सेक्स टॉर्जन गिरोह के एक आरोपी को पुलिस ने हरियाणा में 3 दिन तक मजदूर बनकर रहते हुए गिरफ्तार किया है। इस आरोपी ने अब तक देश के अलग अलग राज्यों में इस तरह की कई वारदातों को अंजाम दिया है। पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए हरियाणा राज्य के मेतवा जिले में 3 दिनों तक खेतीहार मजदूर बनकर गाँव के बाहर रेकी की। इसके बाद मौका देखकर वकील अहमद को गिरफ्तार किया, जबकि इस मामले के 2 आरोपी अभी फरार हैं। उल्लेखनीय है कि इनके गिरोह के एक लड़की द्वारा अश्लील कॉल करने के बाद ब्लैकमेलिंग कॉल जिले के बोरी ग्राम के एक युवक को लगातार कर रही थी, जिसके कारण लोक लाज को देखते हुए परेशान होकर इस युवक ने गत 5 माह पूर्व आत्महत्या कर लिया था। उसके बाद पुलिस हरकत में आई और अब जाकर पुलिस को सफलता मिली। पुलिस ने जांच में पाया कि वह लड़की अकेली नहीं बल्कि उसका पूरा एक गैंग है जो इस तरह की वारदातों को अंजाम देता रहता है। पुलिस ने कड़ी मशक्कत करके आरोपी को गिरफ्तार किया। इसके लिए टीम को उस गांव में 3 दिनों खेतीहार मजदूर बनकर उस पर रेकी करनी पड़ी और जब आरोपी अपनी गाड़ी से बाहर निकला तो घेरकर उसे पकड़ा। इस मामले में हरियाणा के मेवात जिले के गोलकपुर निवासी जाहिर अब्बास और अजरुद्दीन अभी फरार हैं। पुलिस इनकी तलाश कर रही है। दुर्ग पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वो फेसबुक पर किसी भी अनजान लड़की का फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार ना करें। फेसबुक या सोशल मीडिया ऐप में अजनबी लोगों से दोस्ती ना करें। यदि आप हैनी ट्रैप जैसे अपराध के शिकार हो गए हैं तो तुरंत साइबर सेल में संपर्क करें। किसी अनजान व्यक्ति से वीडियो कॉल पर बात ना करें। साइबर सेल की तकनीकी विश्लेषण के बाद आरोपियों की शिनाख्ती तो हो चुकी थी, लेकिन टीम के वहां पहुंचने के बाद टीम के लिए ये एक चैलेंजिंग जॉब था कि आरोपियों की पकड़ा कैसे जाए, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि मेवात क्षेत्र बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है। सबसे पहले हमारे पास एक चैलेंज था कि अपनी गोपनीयता बनाए रखना है, कि हम लोग अपनी गोपनीयता, ताकि लोगों को पता ना चल सके कि टीम पुलिस की में आई है। हम लोगों ने लगभग जो हमारा एरिया था जो ऑपरेशन का, वहाँ से लगभग 35-40 किलोमीटर स्टे करने के बाद हम अपनी गाड़ियों को बदल कर वहाँ के लोकल इंटेलिजेंस को हमने वहाँ बनाया, जो पिछले ऑपरेशन पे हम जो बना के रखे थे उन इंटेलिजेंस को हमने इम्प्रूव किया और उनकी मोटरसाइकिल बाइक जो लेने के बाद हम अंधेरे होने के बाद रात के समय वहाँ जाते थे, मोटरसाइकिल से आरोपियों के घर को देख लेते थे। दिन के समय जब हमको उनको देखना होता था तो हम सिविल ड्रेस में लुंगी या पैंट पहन के सर पे गमछा बांध के खेतों में जाके वहाँ इस तरह से घूमते रहते थे। इसके बावजूद भी हमको ये पता था कि आरोपी घर पर है, लोकेशन है, क्योंकि वहाँ जिस गांव में लोहंगा खुर्द हम लोग गए थे, हमारे आने के एक दिन पूर्व भी वहाँ 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ था, गोलियां भी चली थी। तो उसके बावजूद वहाँ पुलिस इतनी बिजी थी वहाँ की कि हमारे मुद्दे में ध्यान देने पे उतना ज़्यादा नहीं थे। इसके बावजूद हम लगातार उसको देखते रहे, आरोपी भी कब वहाँ घर से बाहर निकलेगा, कब उस रेडियस से बाहर निकलेगा। लगभग 8-9 दिन उसको वॉच करते करते जब हमको एक दिन ऐसा लोकेशन आया कि वो घर से बाहर निकला, लगभग 30-40 किलोमीटर दूर हम उनका पीछा करने के बाद हमने उसको एक हाईवे पे पकड़ा था। इस दौरान यही था कि जो खूनी संघर्ष चल रहा था और मेवात का जो एरिया है, जिस तरह से वहाँ की लोकल पुलिस और जो लोग बताते हैं कि घर से उनको लेकर आना बड़ा ही मुश्किल होता है। इसके बाद साथ ही साथ जब हमने आरोपी को कोर्ट में पुटअप भी किया, तब भी वहाँ मेवात की जो भीड़ रहती है वो कोर्ट तक भी पहुँच जाती है। हालांकि कानून के सामने कोई ऊपर नहीं है, लेकिन उस भीड़ का जो नियंत्रण है कभी भी खो सकती है। कितने लोग थे उनके बचाव में अगर देखा जाए? लगभग 100-150 लोग तो मामूली तौर पर, जब कोर्ट में 100-150 लोग पहुंच चुके थे तो गांव की बात तो अलग ही है। आप लोगों को क्या तकलीफ हुई वहाँ पे? मतलब ऐसा था कि दबाव था वहाँ की पुलिसिंग का आप लोग के खिलाफ था कि आप लोग के साथ? नहीं, पुलिस तो बिल्कुल सपोर्ट कर रही थी। बस ये है कि लोकल वहाँ पर उनके गांव में जाकर रात में उठाना या
किसी भी समय जाकर उठाना बिना तैयारी के नहीं जा सकते। लेकिन अगर हम तैयारी करते हैं, लोकल पुलिस के साथ में 25-30 आदमी इकट्ठे होते हैं, तो वो ये भी हो सकता है कि गोपनीयता भंग हो सकती है, कहीं बात वहाँ तक ना पहुँच जाए। इसलिए हमने सीधे रेड की कार्रवाई नहीं की, हमने वेट किया 8-10 दिन इस ऑपरेशन को सफल बनाने। अब बाकी 2 आरोपी उनके लिए क्या किया जाए?